प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ें। संज्ञा में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आज हम लोग सर्वनाम में पढ़ेंगे कि आखिर सर्वनाम है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं और इन भेदों के भी अगर भेद हैं तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सर्वनाम की परिभाषा के ऊपर कि सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्न है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि संज्ञा शब्द के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द के बदले में प्रयुक्त होने वाले या प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उसको हम लिख देते हैं। अभी आप लोग अपने कॉपी में उसको नोट कर लें। लिखिए, संज्ञा शब्द के स्थान पर स्थान मतलब जगह, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसका, यहां लिखा है मैं यानी मैं, मेरा भी कुछ नाम है। तुम, तुम्हारा भी कुछ नाम है। और यहाँ लिखे हैं कि संज्ञा यानी नाम, नाम के जगह पर हम लोग जिन शब्दों का उपयोग या प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम एक ही नाम को बार बार अगर रिपीट करें, दोहराएं, तो न तो बोलने वाले को न ही सुनने वाले को अच्छा लगता है। बार बार किसी का नाम ले, रमेश है, रमेश रमेश रमेश, मोहन 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 करते रहे तो न तो हमको बोलने में अच्छा लगेगा और न वाक्य उससे से सुंदर बनता है। अगर मोहन के बारे में बहुत सारी बातें हमें कहनी है तो वाक्य में एक जगह हम लोग मोहन का प्रयोग करेंगे और बाकी जगहों पर मोहन के बदले हम लोग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है मैं, तो हम लोग लिखे कि मैं मोहन हूं। मैं अगर बोलूं कि मोहन रमेश से कुछ कह रहा है तो मोहन के बदले में मैं लगा दूं मैं, और मोहन के बदले में जो मेरे सामने है उसको कहूं कि तुम। ये सर्वनाम शब्द हो गया। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि वह लड़का, तीसरा व्यक्ति हुआ, वह लड़का बहुत अच्छा है। ठीक है।
यहाँ देखिए, ये हो गया सर्वनाम शब्द, जो किसी भी नाम के बदले में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब है कि इस सर्वनाम के भी कुछ भेद होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, कुछ भागों में सर्वनाम भी बटा हुआ होता है। तो हम लोग आगे जानेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, या सर्वनाम को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन भेद होते हैं। सबसे पहले आइए लिखेंगे हम लोग सर्वनाम के छह भेद होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं भेद को काइंड, प्रकार, भाग। ठीक, तो कितने भेद हुए? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। सामने देखिए, ठीक है। उसके बाद है पांचवा में आइए, प्रश्नवाचक। और सबसे आखिर में निजवाचक। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, और पांचवा हो गया प्रश्नवाचक, और छठा हो गया निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक मतलब जो निश्चित हो, जिसका मतलब गिनती कन्फर्म हो, उसको बोलेंगे। अनिश्चय यानी उसकी गिनती के बारे में कोई जानकारी नहीं है। संबंधवाचक जो संबंध को जोड़ता हो, जिसका एक दूसरे से संबंध बना हुआ हो। प्रश्न कहते हैं कि जिससे कोई सवाल पूछा जाता हो। और निजवाचक जो खुद अपने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सर्वनाम शब्द हो, उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कल पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके भेद पढ़ेंगे, फिर निश्चयवाचक, इस तरह करके इन जितने की भेद हैं लिखे हुए हैं उन सभी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन आगे।